बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस लेक्चर नंबर 2। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 शेयर करूंगी। आज हम थीम 1 को कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस के कुछ मेन पॉइंट हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी, आज के लेक्चर में प्रिपेयर करवाऊंगी। अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस इन्वायरमेंट, हम बिज़नेस के इन्वायरमेंट को समझेंगे। उसके बाद बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स, बिज़नेस और इकोनॉमिक क्या है इस चीज़ पे बात करेंगे, डिटेल से इसके टॉपिक को कवर करेंगे। और मेन टॉपिक जो आज का है वो है डिमांड एंड सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर आएगा। डिमांड एंड सप्लाई को समझेंगे, ठीक है, इसका क्या कंसर्न है। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी और रिसेशन क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, और एंड पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। और आज हम थीम 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। व्हाट इज़ बिज़नेस? बिज़नेस इज़ डिफाइन, अच्छा ये जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया ये सारा आपने करना है। इस पैराग्राफ के अंदर यही बता रहे हैं कि अगर आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, ठीक है, और उस एक्टिविटी को करने के बाद जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं और बदले में आपको कोई प्रॉफ़िट मिलता है, कोई आपकी अर्निंग हो जाती है, तो उसको आप कहते हो बिज़नेस। अब यहाँ पे अगर आप किसी के पास ना जाते हो किसी स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे टीचिंग करते हो तो वो भी आपको सैलरी देते हैं और आप उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन ये बिज़नेस नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही बिज़नेस कहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने हाईलाइट इसीलिए की है कि ये वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं एमजीटी के सब्जेक्ट में जो आपने रट्टा लगानी होती है। तो ये आपने समझ लें कि यहाँ से यहाँ तक आपने इसको रट्टा लगाना है। जो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो आप चीज़ें खुद बनाते हो, मतलब किसी के कहने पे नहीं बनाते, आप खुद कोई चीज़ बनाते हो और उसको फिर आगे उस पे वर्क करते हो सारा, देन आप किसी बंदे को दे देते हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब यहाँ पे जो बिज़नेस है उसमें क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप वही चीज़ क्रिएट करते हो, यहाँ तक भी कर लो तो डेफिनेशन ठीक है। यानी कि कोई चीज़ आप खुद बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लोगों को सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब होता है चीज़ें, एशिया, कोई भी शय जो आप बेचते हो, जिस पे आप वर्क करते हो, बनाते हो, गुड एंड सर्विसेज भी कहते हैं, उसको सेल करते हो। डिज़ायर्ड बाय कस्टमर, यानी कि आप ये नहीं है जो कस्टमर है, जो बंदा आपसे चीज़ लेना चाह रहा है, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो उसको चीज़ चाहिए वही चीज़ अगर आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, तो ये सारे स्टेप के अकॉर्डिंग क्रिएट करके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके उसको देते हो उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक, तो ये आपके पास बिज़नेस की कैटेगरी में आता है। और ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस आपकी वन टाइम एफ़र्ट होगी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा आप ये काम करोगे तो आप बिज़नेसमैन अच्छे बन जाओगे। ये आपके पास एक लेंथी प्रोसीजर होता है, एक साइकिल, कंटिन्यू साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ बार-बार बनाते हो, उसको सेल करते हो। लाइक अगर ना आपकी कोई फैक्ट्री है अपनी, उसमें कोई भी गुड है, कोई भी चीज़ है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उसको बना रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो अगले दिन आप क्या करोगे, वही काम दोबारा करोगे, नेक्स्ट टाइम भी वही करोगे, मतलब कि कंटिन्यूअसली ना एक साइकिल के अकॉर्डिंग चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। अगर आप कोई चीज़ बना के दे रहे हो, फिर दोबारा बनेगी, फिर दोबारा। अब इसमें रिस्क होता है, ज़रूरी नहीं है अगर आपने एक चीज़ 10,000 की सेल की है आज, तो कल भी 10,000 की सेल होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं बिज़नेस में रिस्क होता है, कभी प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, कभी फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, बिज़नेस की कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ ख़ुसूसियात होती हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो मैं आपको अभी ऊपर बता चुकी हूँ कि आप एक चीज़ को खुद बनाते हो, ठीक है। एंगेज इन मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज़ फॉर मॉनेटरी गेन, यानी कि आप कोई चीज़ बना के बेचते हो तो आपको माली फ़ायदा होता है। आपके माल में, आपकी अर्निंग में, कमाई में फ़ायदा होता है, उसको आप कहते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे अर्निंग प्रॉफ़िट लिख लो या मॉनेटरी गेन लिख लो, ठीक है, इनके वर्ड के एक ही मीनिंग होते हैं।
डील्स इन गुड एंड सर्विसेज के कैसे हम जो अपनी गुड्स को चीज़ों को बेच रहे हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी डीलिंग कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हैं वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब सख्त चीज़ होगी, जैसे ना बिजनेस हो गया, बैग्स का हो गया, तो बैग एक ना ठोस चीज़ है। इसी तरह कह रहे हैं कि आप टेंजिबल चीज़ें बेचो या फिर इनटेंजिबल बेचो, ठीक है, तो उसमें आप उनकी डीलिंग्स करते हो, आप ना डील करते हो, चाहे आपकी प्रोडक्ट जैसी भी हो उनकी, ठीक है, बस यही लिखना। नेक्स्ट है क्रिएट यूटिलिटी। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अफादियत पैदा करते हैं, यानी कि अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो यूज़फुलनेस होती हैं, यानी कि जो बंदा परचेज़ कर रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है, उसमें वो चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं ना वो ज़्यादा पूरी हो जाती हैं, तो वो उससे सैटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, ताकि जो है लेने वाला उसको बार-बार हमसे परचेज़ करे। उसके बाद प्रॉफ़िट मोटिव क्या, तो बिज़नेस हम करते ही इसीलिए हैं कि हमारे पास, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें प्रॉफ़िट हो, ठीक है? तो बिज़नेस इसीलिए किया जाता है। तो इसका जो कह रहे हैं कि मोटिव क्या होता है, तो उसका मोटिव यही होता है कि हमें प्रॉफ़िट मिले बिज़नेस करने का। रिस्क ऑफ लॉस, अच्छा कोई चीज़ हमें नुकसान में जाएगी, ठीक है, अगर हमें फ़ायदा नहीं होता तो ज़ाहिर है नुकसान होगा। तो अगर हमें कोई चीज़ नुकसान में जा रही है तो उसका रिस्क भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गारंटी नहीं है कि हमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है, बिजनेस में बेयकीनी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। लाइक अगर आप कर रहे हो कोई भी बिजनेस ना, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, तो मैंने आपको भी बताया है कि वो ज़्यादा पैसों की सेल कर रहे हो एक दिन में, और क्या पता अगले दिन आपकी कोई परचेज ही ना करे, अगर एक पूरा मंथ आपसे कोई चीज़ ना ले तो आपको लॉस हो जाता है, आपका नुकसान होता है। आप चीज़ें बना रहे हो एक फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, तो वो कोई लेगा नहीं, तो वो आपकी वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि इसमें रिस्क भी होता है। सीरीज़ ऑफ डील्स, डील्स का मतलब है लेन-देन। सीरीज़ ऑफ डील यानी कि एक सीक्वेंस वाइज़ हम किसी के साथ डीलिंग करते हैं। मतलब आज डीलिंग की, फिर अगले दिन की, एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, उसको कहते हैं सीरीज़ ऑफ डील्स। यानी कि आपके आपके पास हो सकता है कि आपके पास एक दिन में काफ़ी ज़्यादा लोग आएँ, उनके साथ आपको डीलिंग करनी पड़े। तो बिज़नेस में क्या चीज़ होगी, ऑनगोइंग ट्रांज़ैक्शंस होंगी, यानी कि जो आप एक बंदा आपसे चीज़ ले रहा है तो वो आपको ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो वो सीक्वेंस वाइज़ ऑनगोइंग यानी कि बढ़ती जाएगी आपकी ट्रांज़ैक्शंस। ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रांज़ैक्शन होगी, एक ही बंदा आपसे लेगा, आपसे ज़्यादा डीलिंग भी हो सकती है लोगों की। लीगल एक्टिविटी का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई, कानूनी सरगर्मियाँ, यानी कि आप जो आपका लॉ है, जो आपका कंट्री के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के ना आपको काम करना होता है। इसको कहते हैं लीगल एक्टिविटी, यानी कि लीगली काम करना। अब मैंने आपको करैक्टरिस्टिक बता दी, नेक्स्ट है बिज़नेस का स्कोप क्या है, तो इसके ना बिज़नेस के 4 सेक्टर होते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बिज़नेस का पहला सेक्टर में क्या है, कौन-सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और इनमें क्या होता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ये मैंने उर्दू भी लिख लिया साथ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर आ जाता है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज़, यानी कि नेचुरल सोर्सेज़ यानी कि कोई भी आपके पास नेचुरली चीज़ होती है, जो कुदरती चीज़ होती है, ठीक है? ज़मीन कुदरती चीज़ है, मछलियाँ कुदरती चीज़ें, जानवर कुदरती चीज़ें, जंगलात कुदरती चीज़ें, ठीक है? नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं सारे। आप सर्च करें नेचुरल सोर्सेज़, आपको बेशुमार नेचुरल सोर्सेज़ आपके इर्द-गिर्द नज़र आएँगे। तो कह रहे हैं कि उन नेचुरल रिसोर्सेज़ को निकालना, ठीक है, उनसे आप अपना प्रॉफिट कमाना, उसको हम बिज़नेस में एज़ अ प्राइमरी सेक्टर कंसीडर करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए फार्मिंग कर रहा है, एक बंदे के पास ज़मीनें हैं तो वो काश्तकारी कर रहा है, किसी के पास पानी है, दरिया है आस-पास तो वो फिशिंग कर रहा है, उसको मछलियाँ पकड़ने का तजुर्बा है तो वो फिशिंग कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, और फ़ॉरेस्ट्री यानी कि जंगलात से रिलेटेड लकड़ी काट रहा है, जितने भी इश्यूज़ हैं वो कर रहा है, तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। नेचुरल चीज़ों से वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है? यही तो बिज़नेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में ये होता है कि इसमें भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज से ही चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, ये नहीं, लेकिन उसमें कन्वेयन होती है, उसमें ये बस फसल काट रहा है, इसमें कन्वेयन नहीं हो रही, तो ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील करता है। लाइक आपके पास ना एक रॉ मटेरियल है, खालिस चीज़ है, तो उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब होता है बिल्कुल तैयार चीज़,
लाइक एक बंदा लकड़ियाँ काटता है, ठीक है, तो लकड़ी और दरख्त ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको क्या करता है, तोड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है, उससे एक चेयर बनाता है, फिर उस चेयर पे पॉलिश करता है, उसको एक रेडी करके सेल करता है। तो जब वो रेडी हो के ना फाइनल कंडीशन जो उसकी होती है उसको कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि 100% जो चीज़ तैयार हो। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। अब इसमें आपके पास बेशुमार एग्जांपल्स आ जाएंगी। जब आप इसको लिखने बैठोगे तो बेशुमार वर्ड आपके माइंड में आएंगे, आपने पेपर में लिख देने। अब इसमें टेक्सटाइल्स आ जाती हैं, फूड प्रोसेसिंग आ जाती हैं, स्टील प्रोडक्शन आ जाती है, ठीक है, स्टील की प्रोडक्शन और भी मैंने काफ़ी आपको बताई है। लकड़ी वाली एग्जांपल भी आप इसको ऐड कर सकते हो इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर, तीसरा सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो हेल्थ केयर होती है, आपकी ऐसी सर्विसेज जो आप देते हो लोगों को, लाइक आप हॉस्पिटल में हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहे हो, बैंकिंग में कोई सर्विसेज दे रहे हो, बेशुमार बैंकिंग की सर्विसेज आ जाती हैं। इसको आप अपनी वर्डिंग में खोल के एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। एजुकेशन की जो सर्विसेज आ जाती हैं, जो टूरिज्म की सर्विसेज आ जाती हैं, ये सारी आप टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। टूरिज्म मतलब जो सफ़र करते हैं, सर्विसेज ना दें, ये बिज़नेस ना चलाएँ तो हमारी लाइफ बिल्कुल पुराने ज़माने जैसी हो जाएगी, जैसे पत्थरों के ज़माने की लाइफ थी। तो ये सारे बिज़नेस इसीलिए जो है बिज़नेस में चेंजेज़ आई ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है क्वाटरनरी सेक्टर। इसमें बेसिकली क्या होता है, फोकस ऑन नॉलेज बेस। हम देखते हैं कि इंसान के पास कितना नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है हायर करते हैं, अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं। लाइक अगर कोई बंदा साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपर्ट हैं, आईटी से रिलेटेड है तो आईटी का वो बिज़नेस करेगा, डाटा एनालिसिस का है तो डाटा एनालिसिस का बिज़नेस करेगा, ठीक है। इस तरीके से बेशुमार एग्जांपल आ जाती हैं। ये हमने पढ़े बिज़नेस के स्कोप, स्कोप क्या है और उसके जो 4 सेक्टर हैं वो क्या हैं, ठीक है, इसके सेक्टर हैं। अब इंडस्ट्रियल साइड पे देखा जाए तो ये गुड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि चीज़ें बनाकर इंडस्ट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें वो बना कर देते हैं, इसी को बिज़नेस कहते हैं। और कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स ई-कॉमर्स, काफ़ी लोग ई-कॉमर्स का बिज़नेस भी करते हैं। वो क्या करते हैं, एक लार्ज स्केल पे सर्विसेज़ को बेचते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी कि कोई एक घर पे जाके कहेगा ये हमसे चीज़ लें, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, ठीक है, और सपोर्ट करते हैं थ्रू सर्विसेज़। अब इसके लिए हम ट्रेड भी करते हैं, ए टू ट्रेड भी करते हैं। ट्रेड का मतलब है होम पे और फॉरेन में, ठीक है, जो हम ट्रेड करते हैं, जाके चीज़ों की एडवर्टाइज़मेंट करते हैं और लेन-देन करते हैं, डीलिंग करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेड। ठीक है, पहले ज़माने में ट्रेड किसको कहते थे, अब किसको कहते हैं, तो वक़्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ए टू ट्रेड, ट्रेड का आपके पास क्या है, फ़ायदा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, सफ़र करते हैं, बैंकिंग में इंश्योरेंस करवाते हैं, जो हम एडवर्टाइज़िंग करते हैं, अपने वेयर हाउस बनाते हैं, ठीक है, और एजेंट्स वग़ैरह, ये सारा ए टू ट्रेड में आ जाता है, ठीक है, ये ट्रेड में आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अच्छा, बिज़नेस के जो एनवायरनमेंट है, बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है उसको अगर हम समझें, तो उसमें क्या होता है, इसकी जो कामयाबी है या नाकामी है वो ना आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है कि आपके एनवायरनमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है, किससे आपको प्रॉफ़िट होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को समझना है और आस-पास के एनवायरनमेंट को भी समझना है कि आस-पास क्या हो रहा है। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या-क्या होता है, ये नाम आपने याद रखने हैं। जस्ट आप आपने देखना है कि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, ठीक है? इकोनॉमिक जो चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उसपे खुद क्रिएट कर रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है? लीगल रेगुलेशन क्या है? क्या ये चीज़ें हम बेच सकते हैं क लॉ के अकॉर्डिंग, उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के, ठीक है? और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि क्या ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ये मशीनरीज़ अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम काम करना चाहते हैं। सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड, यानी कि आपके इर्द-गिर्द जो सोशल है, जो माशरा है, उसमें किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, और कल्चर जो आपकी सकाफ़त थी पुरानी और अभी तक चलती आ रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आप बिज़नेस को डील करते हो। उसके बाद है लास्ट कॉम्पिटिटिव डायनेमिक। कॉम्पिटिटिव डायनेमिक मतलब कि आस-पास कॉम्पिटिशन कितना है, तो ये भी बहुत मैटर करता है, किस चीज़ का कितना कॉम्पिटिशन है, कैसे। नेक्स्ट है बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों आप आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऊपर मैं आपको बता चुकी, बिज़नेस की डेफिनेशन के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक का बता चुकी हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक बेसिकली क्या होता है कि कैसे जो सोसाइटी है वो एलोकेट करती है रिसोर्सेज को, यानी कि क्या उसने बनाना है, कैसे उसने प्रोड्यूस करना है, और
क्यों प्रोड्यूस करना है, क्या फ़ायदा होगा, और ये सारी चीज़ें करते हुए वो माइंड में रखेगी कि उसके पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल कितना है, ठीक है? और गवर्नमेंट की नीड्स और रिक्वायरमेंट को देख के, ठीक है, जो हम बिज़नेस के अंदर फैसला करते हैं, चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टडी या अच्छा, इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले पॉलिसी। हम देखते हैं कि हमारी जो बिज़नेस की पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी लिमिट के अंदर रहना होता है, और जो गवर्नमेंट के लॉज़ हैं, गवर्नमेंट ने क्या-क्या लॉज़ मुकर्रर किए हैं, क्या कानून हैं, उनके अंदर रहना पड़ता है। गवर्नमेंट क्या डिसीज़न ले रही है इस टाइम मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और मार्केट का जो मैकेनिज़्म है, आस-पास लोगों का, जो हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या उनके माइंड में है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। अच्छा जी, ये आप इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिज़नेस का, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, ये अपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटलिज़्म, एक होता है सोशलिज़्म और एक होता है कम्युनिज़्म। अच्छा, कैपिटलिज़्म का मतलब होता है कि प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि एक बंदा खुद अपना प्राइवेट बिज़नेस ओपन करता है, जगह-जगह इंडस्ट्रीज़ बना रहा है अपने पैसों से और प्रॉफ़िट कमा रहा है, बंदे हायर कर रहा है, काम कर रहा है, इसको कहते हैं कैपिटलिज़्म, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी, आगे आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी। आपको जो चीज़ें बताई जाएँगी उसमें कैपिटलिज़्म वर्ड यूज़ होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट लेवल पे इंडस्ट्रीज़ बंदा खुद खोल रहा है उसको हम कहते हैं कैपिटलिज़्म। मोस्टली यूएसए के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि वो अपनी खुद की प्राइवेट कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और उस पे वर्क करते हैं और प्रॉफ़िट कमाते हैं, ठीक है? यूएसए के लोग ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं किस कैपिटलिज़्म को। नेक्स्ट है सोशलिज़्म। सोशलिज़्म में ये होता है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और जो प्राइवेट सेक्टर हैं, दोनों मिल के जो है काम करते हैं, ओनरशिप दोनों की होती है। स्वीडन में मोस्टली ऐसे ही करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस के थ्रू उनको सपोर्ट करती है, ओनरशिप दोनों इकट्ठे बाय करते हैं। अच्छा, कम्युनिज्म का मतलब होता है कि जस्ट पूरा कंट्रोल जो होता है वो हुकूमत का होता है, स्टेट का होता है, रियासत का कंट्रोल होता है हर पैदावार पे, यानी कि वो हर चीज़ ले लेती है। लाइक नॉर्थ कोरिया में ऐसे होता है कि वो ज़मीनें और मकान और इंडस्ट्रीज़ हर चीज़ खुद गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? लोगों से परचेज़ कर लेती है और आगे वो आगे बंदे रख लेती है और इस तरीके से इनका सेटअप होता है, ये आप सर्च कर लेना इसका भी। उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई, और इस लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट है, इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिमांड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमें दे, तो हम डिफरेंट प्राइसेस पे उस बंदे से वो चीज़ ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। इसको कहते हैं डिमांड, ठीक है? ये आगे वर्ड बार-बार यूज़ होगा, तो आपको डिमांड का पता होना चाहिए। सप्लाई क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिमांड, सप्लाई या लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है? ये आपने करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डिमांड का मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम किसी दूसरे बंदे से मुख्तलिफ रेट पे ले लेते हैं, ठीक है? सप्लाई का मतलब होता है कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है तो हम इसको किसी बंदे को बेच देते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में एज़ प्राइस इंक्रीज़, जो ही कीमत बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़, क्वांटिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज़ कि ना आप किसी बंदे से कोई चीज़ लेना चाह रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो उसकी ना कीमत वो बढ़ा देगा, ठीक है? तो जो ही उसकी वो कीमत बढ़ाएगा तो आप क्या करोगे, आपकी जो डिमांड होगी या क्वांटिटी की वो कम हो जाएगी, आप कम चीज़ परचेज़ करोगे, कंजूसी के साथ परचेज़ करोगे। सप्लाई में क्या होता है कि जो ही कीमत बढ़ेगी, ज़ाहिर है आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं और इस टाइम वो महंगी बिक रही है, तो आपका क्या होगा, आपकी जो सप्लाई की क्वांटिटी होगी, आप क्या करोगे, इंक्रीज़ कर दोगे और, ठीक है? कि ज़्यादा सेल हो, आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, ठीक है? ये आपका डिमांड का और सप्लाई का, लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिज़नेस साइकिल। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिज़नेस साइकिल क्या है? तो ये सारा डिपेंड करता है कंपटीशन पे कि आप की जो मार्केट है उस टाइम इसमें कंपटीशन क्या है, ठीक है? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए, ये पुराने हैंडआउट के अंदर भी मौजूद हैं। जब मैंने पढ़ी थी एमजीटी 2 अ 11 2021 में शायद पढ़ी थी या 20 में, तो उस टाइम भी ये टॉपिक थे उसके अंदर। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है पहला, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मेनी स्मॉल फर्म्स, कि बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे फर्म्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, लाइक एग्रीकल्चरल मार्केट हो जाती है आपके पास। और मोनोपोली में आपके पास सिर्फ एक ही फर्म होता है, यानी कि यूटिलिटीज़ हो गई।
ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू लार्ज फिल्म्स होते हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है कि फ्यू लार्ज फिल्म्स किस में होते हैं, या ओलिगोपोली में कितने फिल्म्स होते हैं, मोनोपोली में कितने फिल्म्स होते हैं, ये आपसे पूछेंगे। अच्छा, जैसे फ्यू लार्ज फिल्म्स होते हैं उसमें हमारे पास होता है स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है मेनी फिल्म्स विद डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत से फिल्म्स होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कोई फास्ट फूड चेन्स, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिल्म्स का मतलब होता है ना ऐसा बंदा जो आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि पैदा कर रहा है, बना रहा है चीज़ें, उसको कहते हैं। अब बिजनेस साइकिल क्या है, इज द नेचुरल राइज एंड फॉल इन इकोनॉमिक, यानी कि बिजनेस साइकिल में फॉल भी आता है, इकोनॉमी की एक्टिविटी जो होती है ना टाइम के साथ साथ कभी अप भी जाती हैं, कभी डाउन भी जाती हैं। इसके 4 फेस हैं, एक होता है एक्सपेंशन फेस, पीक फेस, कंट्रैक्शन फेस और ट्रफ फेस। ठीक है, ये आपको फेस आने चाहिए, आपसे शार्ट में पूछ सकते हैं इसके फेस कितने हैं, कौन से हैं। एक्सपेंशन फेस में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इनकम बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ती है, इकोनॉमिक बढ़ती है, कंज्यूमर जो होते हैं उनकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है, बेहतर होती है। पीक का मतलब होता है जो इकोनॉमी है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, और बंदा ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है, ये आप याद रखना। जब इकोनॉमिक हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो ग्रोथ उसकी क्या होगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। कंट्रैक्शन का मतलब है इकोनॉमी की जो एक्टिविटी होंगी वो गिर जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी, और ज़ाहिर है डिक्लाइन हो जाएंगी तो इनकम भी इनकी कम हो जाएगी। ड्रफ का मतलब है द लोवेस्ट पॉइंट आफ्टर विच रिकवरी बिगेन्स, यानी कि सबसे लोवेस्ट इस पॉइंट पे ये जाएगी, उसको आप कहते हो ट्रफ, यानी कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट में, सबसे ज़्यादा लॉस में। अंडरस्टैंडिंग दीज फेसिस हेल्प, अच्छा, नेक्स्ट है फंडामेंटल बिजनेस कंसेप्ट। तो बिजनेस के कंसेप्ट में कैपिटल आता है, कॉस्ट आती है, रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है। कैपिटल का मतलब होता है कोई चीज़, कोई टूल, कोई मशीन, कोई बिल्डिंग, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल। कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर कोई बिल्डिंग, ठीक है, बना रहे हैं, उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सारा बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कैपिटल है उसका, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, यानी कि जो हम चीज़ें जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ों को बेचने में और लेने में, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम फ्रॉम सेल, यानी कि जब हम चीज़ बेच रहे हैं तो हमारे पास टोटल जो इनकम आ रही है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। प्रॉफिट हम कहते हैं सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़्यादती, ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ हो जाना, ठीक है। कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू था उसमें से हम जो टोटल हमने चीज़ें बेची हैं उसमें से हम कॉस्ट जो जितना हमने खर्चा किया था, वो हम मतलब जितने पैसों की हमने कॉस्ट की चीज़ ली थी, ठीक है, और जितनी हमने रेवेन्यू लिया, पूरा पेमेंट हमने ली बंदे से सेल करके, उन दोनों में से माइनस करते हैं तो जो चीज़ बच जाती है वो हमारे पास प्रॉफिट होता है, ठीक है, फ़ायदा होता है, जो हमें उस चीज़ में बिज़नेस में हमें फ़ायदा हुआ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, फिर रिस्क, गुड सर्विसेज एंड नॉलेज वर्कर। अच्छा, रिस्क में बेसिकली रिस्क क्या है, बिजनेस के अंदर ना ये कुछ स्टेप्स होते हैं। रिस्क होता है, गुड होता है, और सर्विसेज होती है, नॉलेज वर्कर होता है। रिस्क में आपको पता है बिजनेस में आपको कभी भी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अब रिस्क में सिर्फ लॉस और प्रॉफिट का ही नहीं होता, उसकी लॉस मतलब टाइम भी वेस्ट हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, इसमें भी लॉस प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट है गुड और फिजिकल। गुड मतलब कोई भी चीज़, फिजिकली कोई भी चीज़ जिसको इंटेंजिबल चीज़ जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, लाइक चमड़े का कारोबार है तो चमड़ा, ठीक है, वही गुड है। चमड़े का बैग एक गुड है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर। सर्विसेज वही जो हम कंसल्ट करते हैं, जो हम चीज़ें बेच रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं या कुछ भी, तो ये सर्विसेज में आ जाता है। वर्कर, जो वर्कर हैं उनको कितना नॉलेज है, किस चीज़ का आइडिया है। नेक्स्ट हम करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। सबसे पहले है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली आपके पास ये होता है कि अगर आपके कंट्री की जो कंडीशन है उसको देखते हैं, अगर तो कंडीशन अच्छी है तो वो टैक्स ज़्यादा कर देते हैं, या अगर तो कंडीशन बुरी चल रही है तो वो आप पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्पेंड करके कर देती है, लाइक कोई रोड बना कर दे देती है,
कोई काम करवा देती है किसी के लिए और जब अच्छी कंडीशन है तो टैक्स लगा देती है, ठीक है? मतलब कि ये जो पॉलिसी होती है ना, ये गवर्नमेंट के अंदर होती है और जो दूसरी पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें बेसिकली मनी का जो सप्लाई होता है, जो पैसों का सप्लाई होता है और जो इंटरेस्ट रेट है, सूद वगैरह होता है, उस पे कंट्रोल किया जाता है इस पॉलिसी के थ्रू। और ये जो पॉलिसी होती है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में होती है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है। ठीक है? अब जो दोनों पॉलिसीज़ हैं, इनमें से एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में होती है। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ठीक है? सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है। अब यहाँ पे आपको दोनों का फ़र्क पता चल गया, ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। जीडीपी क्या होती है और रिसेशन क्या होती है? इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2 चीज़ों में डिफ़रेंस क्या है? ठीक है? डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीपी एंड रिसेशन। तो जितनी भी चीज़ें आज पढ़ी है ना डिफरेंस में, वो आपने करनी है, उनको समझना है अच्छे से। अच्छा, जीडीपी बेसिकली क्या होती है? टोटल मार्केट वैल्यू। लाइक आपने ना एक मुल्क के अंदर एक साल में कुछ चीज़ें बेची हैं, ठीक है? उन पे वर्क किया है, फाइनल गुड्स यानी कि प्रॉपर चीज़ें आपने मार्केट के अंदर जाके उसको बेचा है, आपने सर्विसेज दी हैं एक मुल्क के अंदर 1 साल के अंदर, ठीक है? तो उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू बनी है पूरे साल के अंदर, उसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है? ये आपकी जो इकोनॉमी की हेल्थ है, इसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है? ये अप जाएगी या डाउन जाएगी, इसका हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है रिसेशन। रिसेशन तब होती है जब आपकी जीडीपी गिर जाती है कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स में, 2 क्वार्टर्स में। अच्छा, देखें आपकी जो जीडीपी है ना, वो 1 साल की बात हो रही है, तो 2 ईयर की बात हो रही है, 2 कंसेक्यूटिव की बात हो रही है तो 2 ईयर की बात हो रही है और क्वार्टर की बात हो रही है तो 2 ईयर का क्वार्टर। यानी कि 1 साल में आपके पास 12 मंथ हैं, 2 साल में आपके पास 24 मंथ हैं, ठीक है? 24 मंथ का जो क्वार्टर होगा, वो चौथा हिस्सा होगा, वो बनेगा 6 मंथ। तो कह रहे हैं कि अगर आपकी जीडीपी मसलसल पिछले 6 मंथ से गिरती जा रही है, तो आपके पास रिसेशन ओकर करेगी। ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिर है मार्केट गिर जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, बेरोज़गारी आएगी, क कमाई में कमी आएगी और कंज़्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है, जो बंदा चीज़ें ले रहा है, उसका भी कम हो जाएगा। वो कहेगा इसकी वैल्यू डाउन हो गया, उससे परचेज़ क्यों करूँ? तो इसका भी लॉस होगा, ठीक है, कंट्री का। तो ये आपको जीडीपी और रिसेशन का पता चल गया। नेक्स्ट है कंक्लूजन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन के आज के थीम के बाद जो थीम 1 हमने कंप्लीट किया है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, ठीक है? लेक्चर 1 आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे देखें कि आपने थीम 1 के अंदर जो पढ़ा बिजनेस के बारे में, प्रीवियस हिस्ट्री और जो बिजनेस की जो अभी एक्टिविटीज़ हैं बिज़नेस में, क्या होता है, सारा सीखने के बाद बताएँ कि आपने क्या कन्क्लूजन निकाला कि एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस की फाउंडेशन कैसे तमीर की जाए, कैसे बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में अगर याद आता है तो अपनी वर्डिंग में बेशुमार लाइन्स में लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है मैं अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ कि सबसे पहले अगर आप कोई बंदा हायर कर रहे हो अपने बिज़नेस में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो इस काम को कर सकता है, उसकी सारी सही अच्छे से चेक करना है, उसकी डीलिंग को, उसके वर्क को सारा। फिर आपने वो देखें कि क्या वो जो बंदा है वो आपके बिज़नेस को समझ रहा है, आपकी नेचर को समझ रहा है, ये बहुत मैटर करता है अगर वो आपका बिज़नेस कर रहा है। उसके अलावा क्या वो जस्ट प्रॉफ़िट ही ले रहा है या उसको समझ रहा है, तो अगर वो समझेगा, अच्छा काम करेगा तो बिज़नेस प्रॉफ़िट करेगा। उसकी डायनेमिक स्ट्रक्चर जो होगा, जो उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो क्या होंगी, ऑपरेट करेंगी लीगली, यानी कि हुकूमत के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होंगी, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होंगी और जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके इर्द-गिर्द लोग रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम होगा तो बिज़नेस ज़रूर ग्रो करेगा, ठीक है? अब आप देखेंगे चाहे आपका प्राइमरी सेक्टर हो, क्वार्टरली सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, ठीक है? आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ तभी होगी जब आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रखेंगे। सोशल में किस चीज़ की डिमांड है, इकोनॉमिक में और लीगली कौन-सी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर लीगल हैं। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस की फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और वीक भी बना सकती हैं ये, इसलिए इन चीज़ों में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो डिमांड है मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई कब कम है, डिमांड कब कम है, इस चीज़ को अगर वो अच्छे से समझ जाएगा, बिज़नेस के साइकिल को समझ जाएगा, तो वो एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है इंसान और वो अपने बिज़नेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है? तो एज़ अ स्टूडेंट आप इसको अपनी वर्डिंग में जो मैंने आपको 2 लेक्चर के अंदर बताया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। यहाँ पे आपका थीम 1 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू थीम स्टार्ट करेंगे, थीम 2।
थीम 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। बाकी मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू फैलो के साथ शेयर करें ताकि MGT 211 के जो लेक्चर अभी चेंज हुए हैं वो लेटेस्ट प्रिपेयर कर सकें। ये ना हो वो पुराने प्रिपेयर कर ले और एंड पे उनके लिए मसला हो।